प्रश्न नंबर 1 है, इसमें गोले की त्रिज्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। हमसे इसमें पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 1.4 को 2 बार लिखना है। यहाँ पर भाग देंगे तो ये भाग गया 0.2 बार, गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 इंटू इसको गुणा करेंगे तो 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 88 को 0.28 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आता है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमसे इसमें पूछ रहा है इसका आयतन। गोले का आयतन सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r क्यूब मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से काटेंगे इसको तो 3 से नहीं कट रहा है, ये कटेगा 7 से 0.2, ये हो गया 22 चौक 88। इसको इससे गुणा करेंगे 0.28 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब और बटे में है 3। अब ध्यान दीजिए 88 को जब 0.28 से हमने यहाँ पर गुणा किया था तो इसका आंसर आया था 24.64। तो इन दोनों गुणा करने पर आया 24.64 इंटू 1.4 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 24.64 को गुणा करेंगे 1.4 से तो यहाँ पर 4 चौक 16, 6 चौका 24 और 1 25 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 1 4 दूनी 8 1 9, गुणा करते हैं फिर 1 से तो 4 6 4 2, ये आ गया 6 9 8 और 6 14 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 और यहाँ पर 1 हासिल, तो ये आ गया 34.496। ये आ गया 34.496 बटे में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इसमें 3 का भाग देंगे यहाँ पर तो भाग जा रहा है एक बार, फिर यहाँ पर एक बार भाग जा रहा है दशमलव है, फिर यहाँ बच गया 1 3 चौक 12 4 बार, फिर यहाँ पर बच गया 2, फिर यहाँ पर 9 तिया 27। तो दशमलव से आगे लगभग आप 2 अंकों तक दे सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया है? यहाँ पर आयतन आ गया। तो आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है इसका आयतन कितना हुआ। तो आयतन के लिए सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर अपने पास में क्या नहीं है? इसकी त्रिज्या। जब तक इसकी त्रिज्या नहीं आएगी हम गोले का आयतन नहीं निकाल सकते। अब इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या है वो r सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसी का सूत्र लगाना है। सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर। त्रिज्या अपने पास में है नहीं है, इसको ऐसे कैसे रहने दें। इधर 616, ध्यान दीजिए r स्क्वायर बराबर 616, जो संख्या भाग में है वो तो आ जाएगी ऊपर गुणा में, और जो संख्या गुणा में है वो संख्या आ जाएगी भाग में। यहाँ पर अब यहाँ पर अपन भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं इसमें। तो यहाँ पर भाग देंगे, भाग गया 4 एकम 4, पीछे बच गया 2, 21 हो गया। 21 में 4 का भाग देंगे तो ये गया 5 बार, पीछे बच गया 1 और 16 में देंगे 4 बार। अब 22 का भाग 154 में देते हैं तो ये 7 बार जाता है पूरा। तो यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 7 2 बार है, तो मैं 7 का स्क्वायर यहाँ पर लगा सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर
अपने पास में इसकी त्रिज्या निकल कर आई है वो है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम इसका आयतन निकालेंगे, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसकी जो त्रिज्या आई है अपने पास में वो है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या को 3 बार लिखना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से यदि कोई संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 22 चौक 88 और ये 7 इंटू 7 होता है 49 और बटे में है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको गुणा करना है 88 को 49 से, तो 88 इंटू 49, 9 8 72, 7 8 चौक 32 और 7 39, फिर वापस गुणा करेंगे 2 9 3, जोड़ेंगे 2 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13 और ये हो गया 4312 और 4312 में भाग देना है 3 का, तो 3 का भाग देंगे, इसमें भाग गया एक बार, पीछे बच गया 1, 3 उतार लेते हैं, 3 चौक 12, पीछे बच गया 1, फिर ऊपर से 1 उतारेंगे, भाग गया। अब यहाँ पर 3 3 9 3 बार, पीछे बच गया 2, यहाँ पर 3 7 21, पीछे बच गया 1, दशमलव लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर वापस 3 बार जाएगा। तो जब इसमें 3 का आप भाग देंगे तो ये आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया इसका आयतन? आपको प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, जिसमें गोले की त्रिज्या नहीं थी अपने पास में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा और हमें पूछ रहा इसका आयतन। तो आयतन अपने पास में निकल कर आया है 1437.33। आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और हमसे इसमें पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 4.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, 4πr²। तो आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो इसमें जो एक ऊपर वाला आधार है इसका वृत्ताकार भाग, ये और उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। यहाँ पर 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² मतलब 4.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो आप इसको गुणा करेंगे, ये होता है 22 × 66। इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये होता है 25 दशमलव, यहाँ पर 4 चौक 16, एक ज़्यादा से गुणा करेंगे एकाधिकेन सूत्र से, तो 5 चौक 20, ये आता है 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग देना है अब इसमें 7 का। अब गुणा करते हैं इसको, तो 20.25 इंटू 6 66 हो गया है। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर वापस गुणा करेंगे 0 5 1 2 1 0 5 6 3 3 1। तो जब आपने इसको गुणा किया तो ये आया, और यहाँ पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ आएगा इसका, तो ये हो गया 1336.50/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7, पीछे बच गया 6, उतार लेंगे 3, अब भाग गया 9 बार, 9 7 63। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे 6, लेकिन अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ से उतारेंगे 5,
तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर दशमलव भी लगा हुआ है तो दशमलव भी आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग गया वही 9 बार, पीछे बच गया 2 और यहाँ पर 0 भाग गया 2 बार। तो यहाँ पर जब आप इसमें भाग देंगे तो ये भाग गया 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका? यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका। अब हमें इसमें पूछ रहा है इसका आयतन भी। तो यहाँ पर आयतन के लिए अर्धगोले का आयतन, तो आपको पता है कि पूरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आप इस सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गोले का आयतन दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपके पास क्या नहीं है, आपके पास इसकी त्रिज्या नहीं है। जब तक त्रिज्या नहीं होगी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो ध्यान दीजिए इसकी त्रिज्या कहाँ से निकल कर आएगी, जब आप इसके आयतन से लेकर सूत्र लगाकर मान निकालेंगे तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर 4 आपको ट्राई करना है। तो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर एक बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इस बेलन को पिघलाकर गोले बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है गोलों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो यहाँ पर आयतन निकालेंगे, यानी हम बेलन से क्या बना रहे हैं, यहाँ पर गोले बना रहे हैं। इसका मतलब बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, जो गोले बन रहे हैं उन गोलों के आयतन के बराबर होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर भी त्रिज्या है और त्रिज्या यहाँ पर भी, तो इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेलन की त्रिज्या R1 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो ऊंचाई है h 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में गोले की त्रिज्या R2 बराबर ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माना गोलों की संख्या, माना गोलों की संख्या x, मान लिया कि इसको पिघलाकर x गोले बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्नानुसार बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, x गोलों के आयतन के बराबर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक गोले का आयतन निकालकर x से गुणा करेंगे, क्योंकि x गोले हैं, वो किसके बराबर होगा, ये होगा बेलन का आयतन। तो यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, R कौन सा, R2 बराबर इंटू यहाँ पर x, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, R कौन सा 1। यहाँ से कुछ संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर 4/3 इंटू R2 कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x बराबर R1 कितना है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू कितना लिखेंगे 10। x को कॉमन लेंगे तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और जो संख्या भाग में है वो कहाँ चली जाएगी, गुणा में। तो x बराबर 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू ये वाली संख्या ऊपर और बटे में आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर काटेंगे, 4 से 4 कट गया। ध्यान दीजिए ये दोनों मिलकर 4 होता है, 4 से 4 कट गया। यहाँ 2 से 5 बार, तो x बराबर 5 इंटू 3 15। इसका मतलब गोलों की संख्या कितनी आई, गोलों की संख्या निकल कर आई है वो है 15। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 6 है, तो प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर धातु का एक गोला दे रखा है, यहाँ पर उसको पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या दो हैं, इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या R1 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे रखा है शंकु की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दे रखी है शंकु की H ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है शंकुओं की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना शंकु की संख्या x है। माना शंकुओं की संख्या क्या है, x है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो हमेशा हम आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर गोले का आयतन किसके बराबर होगा, जितने आप शंकु बना रहे हैं उन शंकुओं के आयतन के बराबर होगा गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार एक शंकु का आयतन इंटू x किसके बराबर होगा, ये होगा गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू एक्स और गोले का है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या क्या थी, R2 और गोले की थी R1। यहाँ से काट सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ देखिए 3 है तो 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे R2 कितना है अपने पास में, ये है 3। तो 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है 6 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू R1 है 9। तो लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। एक्स बराबर 4 इंटू 9 3 बार लिखेंगे और बटे में आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6। अब इसको काटेंगे, ये 3 तिया 9 होता है तो 9 से 9 कैंसिल। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ से काटेंगे 2 बार, फिर यहाँ से काटेंगे 3 बार। तो ये बच गया x बराबर 2 इंटू 9 इंटू 3। तो ये हो गया 9 30 27 और 27 को 2 से गुणा करेंगे 54। तो शंकुओं की संख्या आ गई अपने पास 54। तो एक धातु के गोले को पिघलाकर ऐसे 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है एक आयतफल की माप दे रखी है 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। इसको पिघलाकर गोलियां बनाई जाती हैं और एक गोले का व्यास दे रखा है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसे अभी पिछला प्रश्न था उसी प्रकार से होगा। इस आयतफल की का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, जितनी भी गोलियां बना रहे हैं उन सभी के आयतन के बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन आयतफल की माप तो ये माप हो गई इसकी लंबाई 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गोले का व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, 2 का भाग देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब लिखेंगे माना गोलियों की संख्या x है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे एक गोले का आयतन इंटू या एक गोली का आयतन इंटू x किसके बराबर होगा, ये आयतफल की का आयतन।
आयतफल का आयतन। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू एक्स बराबर, ये हो जाएगा सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर 4/3 पाई का मान 22/7, r क्यूब इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 2.1, 2.1 को 3 बार लिखेंगे इंटू एक्स बराबर लंबाई दे रखी है 66 इंटू 42 इंटू 21। यहाँ से यदि कुछ संख्या कट रही हैं तो काट सकते हैं, वरना इधर आप भाग दे सकते हैं। तो x बराबर 66 इंटू 42 इंटू 21, यहाँ पर गुणा में है ये वाली संख्या, इधर भाग वाली संख्या आ जाएगी गुणा में, तो ये होता है 3 इंटू 7 और बटे में आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अभी यहाँ पर काट सकते हैं, 22 तिया 66 और यहाँ से आप काट सकते हैं, या पहले 2 दशमलव है इसको हटा देते हैं। तो ऊपर है 3 इंटू 42 इंटू 21 इंटू, ये भी 21 हो गया। अभी यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 10 ऊपर दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। यहाँ पर 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 है बटे में। अब यहाँ से काटिए, 2 बार 21 ऊपर है, 2 बार यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पर 21 दूनी 42, 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ से काटते हैं 5। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, 500 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होता है 1500। तो अपने पास गोलियों की संख्या है वो है 1500 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। शेष प्रश्नों की आप ट्राई करिए।